हरे कृष्णा। तो भगवान चौथे अध्याय के छठे श्लोक में कह रहे हैं कि अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, फिर भी मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक में भगवान अपने संबंध में कुछ ऐसी विशेष बातें बतलाएंगे जो केवल उन्हीं के अंदर है, आम जीवों के अंदर नहीं होती वो चीजें। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हरे कृष्ण जी। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, अर्जुन को भगवान ने बोला था, लेकिन मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं कि पहला प्रश्न तो ये कि यदि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो उनके जन्म में अन्य जीवों के जन्म की अपेक्षा क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न ये कि क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने सभी जन्मों की बातें याद हैं, जबकि अगर मैं आप किसी से पूछूं एक बात कि कल आपने 9 बज के कितना टाइम हो गया ना 9 बज के 25 मिनट पे 20 मिनट पे आप लोगों ने क्या किया था, आप मुझे बता पाओगे एग्जैक्ट कि प्रभु जी हमने 9 बज के 20 मिनट पे ये किया था? नहीं बता पाओगे। अगर अपनी बुद्धि के ऊपर जोर भी डालोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं बता पाओगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और इस संसार के अनेक मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेकों निंदा पूर्वक बातें करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के में अपने विषय में जो बातें बतला रहे हैं उन बातों से आज प्रूफ हो जाएगा कि श्री कृष्ण का इस भौतिक जगत में अवतार लेना संपूर्ण जीवों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। इस श्लोक में भगवान दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली क्या है, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सना, कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी भगवान ने बोला है, 2 बार अपी शब्द का यूज किया है। अपी, तो अपी शब्द का अर्थ होता है इस ऐसा होने के बावजूद। यहाँ पर भगवान अपने बारे में कह रहे हैं कि जिनके कारण उनका इस संसार में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण संभवामी का प्रयोग करते हुए कहते हैं मैं जन्म लेता हूं। तो भगवान का जो जन्म है, भगवान क्या है, भगवान अजन्मा है। अजन्मा, अजन्मा शब्द का हम लोग एक बार अर्थ देख लें, फिर आप सभी को पता चलेगा कि अजन्मा शब्द का अर्थ क्या होगा। अजो अपी सन, अर्थात अजन्मा होते हुए भी। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूं, मेरे जन्म की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं जन्म लेता हूं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए हम ये कह सकते हैं
भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, ये सभी अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में यहाँ पर कौन सी विशेष बात है कि वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। हमें समझना चाहिए, हम समस्त जीवों का को अजन्मा कहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उनकी आत्मा अजन्मा है, क्योंकि जी आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और ना कभी आत्मा मरती है। ठीक है जी। आत्मा क्या होता है? केवल शरीर चेंज होता है, कभी किसी शरीर में जाएगी, कभी किसी में जाएगी, क्योंकि आत्मा भी सत्यचित आनंद है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो कह रहे हैं कि लेकिन जो हमारा शरीर है वो अलग है। तो यद्यपि इस भौतिक संसार में समस्त जीव अजन्मे हैं, परंतु जन्म से बंधे होने के कारण उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। उन्हें बार बार भौतिक शरीरों की, कभी हम लोग कुत्ते बनते हैं, कभी बिल्ली, कभी शेर, कभी चीता, कभी भालू, है ना। 84 लाख योनियां भोगने के बाद हम लोग क्या करते हैं? 84 लाख योनियों, फिर मनुष्य की योनि मिलती है। हम लोगों ने 84 लाख योनियों के बारे में वर्णन किया था ना। आप में से कोई बताएगा 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं? हाँ जी, पूजा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, मीना माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं बोलना? ठीक है। तो कह रही हैं कि यदि गहराई से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कहा गया है देह देही विभोदेयम नेस्वरे विदते कवचित। भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता, हमारे अंदर होता है। हमारी जो आत्मा है वो सत्यचित आनंद है, वो अजन्मी है। लेकिन हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, इसका नाश होने वाला है, और हमारे शरीर बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही रहता है। उन भगवान का शरीर नहीं बदलता, भगवान का शरीर दिव्य है, आत्मा सच्चिदानंद है, तो वो एक जैसे रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, उनमें जन्म का कोई बंधन नहीं है, परंतु फिर भी वो जन्म लेते हैं। इस भौतिक संसार में समस्त जीव श्री कृष्ण की सेवा से विमुख होने के कारण अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं करते हैं, तथा अपनी उन भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। हम लोगों को जो ये जन्म मिला है ना, अब आप एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से कि एक रिक्शा वाला है और एक आदमी ऐसा जिसके घर के बाहर आगे 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। भाई वो रिक्शा वाला क्यों हुआ, और जो वो अमीर आदमी है उसके घर 4 गाड़ियां क्यों हुई? कोई बताएगा? एनीवन गैस? हरे कृष्णा भैया। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी भैया, ये हमारे पिछले जन्मों का ही लेखा जोखा होता है। हमें उसी के अकॉर्डिंग जन्म मिलता है, जैसा हम करके आते हैं ना वैसा ही हमें आगे मिलता बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ,
आपने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? भाई आपने कुछ किया होगा जब तो आपको कुछ मिलेगा, लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिल जाता है, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो अपनी उन भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। अतः सामान्य व्यक्ति का यह एक अत्यंत शक्तिशाली तर्क होता है कि जो ईश्वर जन्मा है अजन्मा है उसका जन्म कैसे हो सकता है। लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो अजन्मा है भाई, है तो भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? उसके विचार से तो यह ईश्वर के लिए अत्यंत निंदा की बात है और वह इस भौतिक संसार में जन्म लेता है। वैदिक धर्म के अतिरिक्त जो अन्य धर्म है, मुस्लिम, ईसाई, इनमें भी इतनी गहरी बातें नहीं बताई जाती। उनके धर्मों में यही नहीं बताया जाता ईश्वर का एक स्थान है जिसे वो जन्नत या स्वर्ग कुछ भी कहें, वहां पर ईश्वर का राज्य है। ईश्वर को अपने उस राज्य को छोड़कर इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भौतिक जगत तो कष्ट भोगने का स्थान है और जो जीवात्माएं ईश्वर से की सेवा से विमुख है वही लोग भौतिक जगत में कष्ट भोगने के लिए आती हैं। ईश्वर को इस भौतिक जगत में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? परंतु इनके इस प्रश्न के उत्तर में हम उनसे ये प्रश्न करते हैं कि यद्यपि ईश्वर के लिए इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी यदि ईश्वर इस भौतिक जगत में आना चाहे तो क्या उसके लिए कोई बंधन है? वह नहीं आ सकता। इस प्रश्न का उत्तर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। अब एक दूसरा तर्क देते हैं मायावाद का। जो मायावादी लोग होते हैं ना वो बोलते हैं कि हम यह मानते हैं कि ईश्वर इस भौतिक जगत में अपनी इच्छा के अनुसार आ सकता है, परंतु जब वह इस भौतिक जगत में आता है तो उसे भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार उस ईश्वर की महिमा में कुछ कमी आ जाती है और उसे भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधना पड़ता है। परंतु उनके इस तर्क के उत्तर में हम ये क्वेश्चन करते हैं कि यदि कोई राजा जब अपने राज्य के अंतर्गत किसी कारागार में कैदियों को देखने के लिए और किसी भी कारण से आता है तो क्या वो कारागार के नियमों से बन जाता है? कारागार के अंदर कुछ मूर्ख कैदी ऐसा सोचते हैं कि राजा जेल में आया था और वह भी हमारे समाज एक कैदी है। जिस प्रकार राजा का कोई बंधन नहीं है, चाहे वो महल में जाए, चाहे वो जेल में जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, तो भगवान के साथ भी ऐसा कोई बंधन नहीं होता। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी जेल में जाए, विजिट करने के लिए जाए, तो वहां के जो दो चार कैदी हैं वो ये सोचने लग जाए कि जी मोदी जी भी तो जेल में गए हैं, ये भी तो कैदी हैं, क्या वो कैदी रहेंगे? हाँ जी। अभी अभी मोदी जी एक हमारा एक कौन सा प्लेन था, जेट था, अभी उसकी यात्रा करके आए तो उनके जैसे ही कपड़े पहन के गए वो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भैया वो तो जी ड्राइवर हो गए, पहले पायलट हो गए। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहेंगे ना। तो भगवान चाहे जेल में आए चाहे कहीं भी जन्म ले, भगवान भगवान ही रहते हैं। उनके ऊपर माया का कोई बंधन नहीं होता। और दूसरा क्या है, वो अविनाशी, कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर आत्मा का अर्थ है श्री कृष्ण का शरीर भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यद्यपि मेरा शरीर अविनाशी है फिर भी मैं इस भौतिक जगत में जन्म लेता हूँ। अब हम विचार करेंगे सामान्य जीवों का जन्म क्यों होता है, हम लोगों का जन्म क्यों होता है?
उनके जन्म का एक कारण है कि उनका वर्तमान शरीर जब नष्ट हो जाता है तो उन्हें अन्य शरीर प्राप्त होता है। हाँ जी, जब हमारा एक शरीर नष्ट हो जाता है तो हमें नया शरीर मिल जाता है। और जैसा कि गीता जी के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में हमने चर्चा की थी, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। लेकिन आज के विज्ञान में ये कोशिश की जा रही है कोई ऐसा उपाय प्राप्त हो जिससे हमारा शरीर किसी प्रकार बना रहे, नष्ट ना हो, परंतु भौतिक शरीर में 6 परिवर्तन हमेशा होते हैं। यह शरीर उत्पन्न होता है, फिर यह शरीर बड़ा होता है, फिर यह शरीर कुछ समय के लिए स्थिर होता है, फिर इस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं, फिर यह शरीर खत्म होने लगता है, क्षीण होने लगता है और अंत में इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। क्यों जी? होते हैं नहीं होते हैं हम सबके साथ ये चीजें? ये 6 चीजें सभी के साथ होती है ना हम लोगों के साथ। तो आगे कह रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये आता है, जब इस शरीर में आप 5 प्रकार के परिवर्तनों को रोक नहीं सकते हैं, तो फिर अंतिम परिवर्तन मृत्यु को किस प्रकार रोक सकते हैं? परंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में कह रहे हैं कि उनके शरीर में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण के शरीर में भौतिक शरीर के जो 6 प्रकार के परिवर्तन हैं, वो नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि अजो अपि सन्य आत्मा, आत्मा का अर्थ है ये शरीर, आत्मा का अर्थ है यह मन और आत्मा का अर्थ है जीवात्मा। ये तीनों वस्तुएं आत्मा कहलाती हैं। तो श्री कृष्ण का चाहे शरीर हो या मन हो या आत्मा हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर अव्यय है, परंतु हमारा शरीर व्यय है। अव्यय मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, और वह मतलब जो समाप्त हो जाता है, और ये क्षीण होता है और ये बदलता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के शरीर, मन और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। परंतु जो मायावादी लोग हैं वो बोलते हैं श्री कृष्ण यद्यपि भगवान है, परंतु उनका शरीर पदार्थ से बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। यदि उनका शरीर पदार्थ से बना होता तो वो करोड़ों पूर्व, जो करोड़ों 12 करोड़ 4 लाख पूर्व जो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सूर्य देव युष्मान को दिया, तो वो उसको कैसे दे पाते और वो उसको कैसे याद कर पाते? क्योंकि जब हम लोगों को जो रात्रि में हमने खाया है, हमें उसी का पता नहीं होता कि भी हमने क्या खाया था, हम भूल जाते हैं। तो मतलब तो यही है ना कि ये शरीर बदल रहा है। तो इस बात को तो विज्ञान भी स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है। या तो आप श्री कृष्ण को स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा समझ सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति के द्वारा समझिए जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ले लेने का एक कारण और भी है कि उनका शरीर अविनाशी है। इस भौतिक जगत में जीवों के जन्म लेने का कारण यह है कि उनका शरीर नष्ट हो जाता है। जैसा कि गीता जी के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो व्यक्ति मरता है उसका जन्म निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि उसका शरीर छूट जाए तो निश्चित रूप से उसको अगला शरीर भौतिक शरीर मिलेगा। अब देखो जी, जो राजा भरत थे, उनकी उनका जो चेतना थी, उनकी चेतना किसमें हो गई थी?
हिरण के अंदर हो गई थी, तो उन्हें हिरण बनना पड़ा, भौतिक शरीर दोबारा लेना पड़ा जी, है ना। जो हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, है ना, वो इच्छाएं भगवान, क्योंकि बोला जाता है अंत काले च मामेव सर्व मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में हम जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं उसी उसी भाव को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर समझना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं तो उसका शरीर छूट जाता है और उसे अगला भौतिक शरीर प्राप्त होता है। इस बात को हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, जन्म लेने के लिए एक आवश्यक कारण यह भी है कि हमारा वर्तमान शरीर नष्ट हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अविनाशी है, और अविनाशी होने के बाद भी वो जन्म लेते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, भूता नाम ईश्वरो अपि सना, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होने के बावजूद भी श्री कृष्ण के जन्म न लेने का तीसरा कारण, श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, अतः जीव श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होता है जिनमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं होती। इसके अतिरिक्त जो जीव श्री कृष्ण के प्रेम को ठुकरा देते हैं उन्हें इस भौतिक जगत में जन्म लेने का कष्ट उठाना पड़ता है। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि भाई एक एक बाप के दो बेटे हैं, है ना, एक तो बेटा सारी बातें मानता है ना, और एक बेटा लड़ता झगड़ता है, तो क्या होगा, वो बाप जो उसको प्रेम से रखेगा, उसकी सेवा करेगा, है जी, उसको सब कुछ देगा, लेकिन जो कुछ नहीं करता उसके साथ कैसा होगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसको इवन ये तक देखा गया है कि जो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते ना, न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, लोग उसको अपने उससे बेदखल कर देते हैं। तो उसी प्रकार जीव दो प्रकार के होते हैं, एक मायाबद्ध और एक मुक्त जीव। मायाबद्ध जीव है हम लोग भगवान के धाम में रहते थे, लेकिन हम लोगों ने भगवान से ईर्ष्या की। भगवान एक अकेले भोक्ता थे। कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं कि हम लोग भी भगवान के संग में रहते थे और हम लोगों को भगवान से ईर्ष्या हुई, है ना। हमने देखा भगवान की इतनी पत्नियां हैं, इतने सेवक हैं, ये हैं, हमने सोचा कि कुछ एक पत्नी तो हमारी भी होनी चाहिए, हम लोग भी वो करेंगे, भोग करेंगे। तो हम लोगों ने इच्छा जताई, तो क्या किया, भगवान ने हमें भगा दिया वहां से, भगवान ने हमें इस संसार में भेज दिया, जाओ करो जो करना है ना। तो हम लोग मायाबद्ध जीव हैं, और जो भगवान की बात को मानते थे, भगवान की वो लोग सेवा कर रहे हैं, भगवान के संग में रह रहे हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि, और गुरुदेव क्या कहते हैं, यदि वो परमेश्वर हैं तो वे यहाँ पर क्यों आते हैं। हाँ, उन्हें यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता नहीं है, परंतु वे यहाँ पर आते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि वे यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, यदि वे चाहे तो यहाँ पर आ सकते हैं, और उसी प्रकार आ सकते हैं जैसे किसी देश का राजा आता है। हमने मोदी जी का एग्जाम्पल लिया था, वही बात बोल रहे हैं कि कोई भी आ सकता है। और क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि सर्व योनेषु कौन्तेय,
अहम बीज प्रदता, कि सभी जीवों के सभी योनियों में जो बीज प्रदान करने वाला है वो कौन है? वो मैं हूं। चाहे कोई चाहे कोई शेर है, कोई चीता है, कोई भालू है, कोई मनुष्य है, जितनी भी ये योनियां हैं, इसमें बीज डालने वाला कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इसके अतिरिक्त दूसरी बात, जिस समय भगवान श्री कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में आते हैं, उस समय भी उनके ईश्वर भाव में कोई कमी नहीं होती। क्यों जी? जब भगवान छोटे थे, कन्हैया थे, क्या वो जब भगवान नहीं थे? नहीं थे? बोलो जी हाँ। भगवान थे भैया वो तो। अब आप देखो ना, 6 दिन के लिए पूतना मार दी थी, आप लोग मार दोगे? और जो हमारे देश में कुछ तथाकथित भगवान बने हुए हैं, वो कहते जी हमने तो भगवान का अवतार लिया हुआ है, हम भगवान हैं। भगवान जब आए थे तो भगवान चतुर्भुज अवस्था में आए थे, चतुर्भुज रूप में आए थे। और भगवान जब आए तो भगवान ने 6 दिन के लिए पूतना मार दी, फिर भगवान ने सक्टासुर को मारा, फिर तृणाव्रत, फिर अगासुर, फिर आपका क्या बोलते हैं, कालीनाथ को नाथ लिया था। भगवान ने 7 दिन के ने सात 7 दिन 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को उठाया था। तो ऐसा बच्चा कोई कर सकता है? नहीं भैया। कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें अपना बड़ा शरीर करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उनके तो पलक झपकने मात्र से वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, जो दूसरी शिक्षा है, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा यया, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति में स्थित होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। मैं किसके द्वारा प्रकट होता हूं? हम लोग तो अपने अपने माँ बाप के संयोग से पैदा होते हैं हम लोग, लेकिन भगवान कैसे प्रकट होता है? भगवान होता है अपनी अंतरंगा शक्ति। भगवान की 3 प्रकार की मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति बोले तो राधा रानी, और बहिरंगा बोले तो प्रकृति, जो ये माया है, और तीसरी तटस्था। तटस्था शक्ति बोले तो जीव शक्ति, जो हम लोग हैं। हम लोग तट के ऊपर खड़े हैं, बैंक कहते हैं ना कि किसी नदी के किनारे तट होता है जो है ना, हम वहां खड़े हैं। अगर हम अंदर की तरफ, अंदर की लहरों का अगर हम लोग आश्रय लेंगे तो अंदर की तरफ चले जाएंगे, और अगर बाहर की तरफ का आश्रय लेंगे तो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो हम लोग किनारे पे खड़े हैं, जीव किनारे पे खड़ा है। अगर वो राधा रानी की शरण लेगा तो उसे भगवान की भक्ति मिलेगी। अगर वो संसार की अर्थात माया की शरण लेगा तो माया की शक्ति कौन है? दुर्गा देवी, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जिसके लिए हम लोग नवरात्रों का व्रत रखते हैं। ये दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति है। ये दुर्गा देवी क्या करती है? हमें त्रिशूल जो हाथ में रखती है ना, इसके 3 गुणों का, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये हमें इसमें फंसाए रखती है। लेकिन जब हम इस बहिरंगा शक्ति अर्थात इस दुर्गा देवी से जाके ये बोलते हैं कि हे दुर्गा देवी, जो आपके भी स्वामी है, भगवान श्री कृष्ण है, आप हमें उनकी सेवा दीजिए, है ना, उनकी भक्ति दीजिए। तो फिर क्या करती है ये माया शक्ति, ये जो बहिरंगा शक्ति है, ये हमें भगवान की सेवा में भेज देती है। एग्जाम्पल दूं, सुनो। जब राजा जड़ भरत ना, जब जड़ भरत को जो जंगल के लोग थे, जंगल के लोग उसे मारने लगे, जंगल के लोग उसको उसकी बलि चढ़ाने लगे काली माता के आगे, काली माता के आगे उसकी जंगल में बलि चढ़ाने लगे। तो
काली माता अपने जो जो काली माता की मूर्ति थी उससे प्रकट हो गई और उसकी बलि लेने की बजाय जो लोग उसको मार रहे थे ना, उन्हीं को ही मौत के घाट उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि काली माता जानती थी कि जो जड़ भरत हैं वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। तो जब हम जब हम दुर्गा देवी अर्थात जो माता रानी की हम लोग शरण में जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, माता रानी हमारे ऊपर कृपा करती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनसे धन संसार की वस्तुएं मांगते हैं, तो वो हमें संसार की वस्तुएं देके हमें और ज्यादा माया के अंदर डाल देती है कि जिससे हम लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। अगर हम लोग वहां जाके प्रे करें कि हे मैया रानी, आप हमें भगवान कृष्ण की भक्ति दो, हम हरिनाम जप कर सकें, हम आपके माध्यम से भगवान की सेवा कर सकें, तो उससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे दूसरी शिक्षा में, मैं अपनी प्रकृति में स्थित होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। प्रकृति कैसी? आप प्रकृति के बारे में सुनिए आप लोग। भगवान की प्रकृति दो प्रकार की होती है, जो हम 7वें अध्याय में सुनेंगे। एक होती है अपरा। अपरा का अर्थ होता है निम्न प्रकार की प्रकृति। आप कोई प्रश्न कर सकता है, यदि परमेश्वर में सभी प्रकार के गुण हैं, तो फिर उनकी श्रेष्ठ प्रकृति तथा निम्न प्रकृति, ये दो प्रकार की प्रकृतियां क्यों हैं? हाँ, उनकी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। आप यह नहीं कह सकते कि उनकी श्रेष्ठ प्रकृति और निम्न प्रकृति नहीं है। उनकी श्रेष्ठ प्रकृति भी है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जब मैं अवतार लेता हूं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाए, कि मैं अपनी आध्यात्मिक प्रकृति में प्रकट होता हूं। भगवान आध्यात्मिक प्रकृति में प्रकट होते हैं। मैं इस निम्न भौतिक प्रकृति को स्वीकार नहीं करता हूं। हम लोगों ने इस भौतिक संसार में भौतिक शरीर को, भौतिक प्रवृत्ति को स्वीकार करके जन्म लिया है। भगवान क्या करते हैं, जब भगवान आते हैं तो भगवान की जो आध्यात्मिक प्रकृति है, भगवान उसका वो करते हैं। लेकिन हम लोग जब प्रकट होते हैं, अर्थात जब हमारा जन्म होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम भौतिक प्रकृति का आश्रय लेते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण निम्न प्रकृति को स्वीकार नहीं करते। वे अपनी मूल प्रकृति में, अपनी श्रेष्ठ और उच्च प्रकृति में आते हैं। तो हमें तथा श्री कृष्ण में ये अंतर है। प्रकृतिम स्वाम, अपनी व्यक्तिगत अंतरंगा प्रकृति। इसके बारे में गुरु कहते हैं, इस समय हमें भौतिक प्रकृति द्वारा दिया गया शरीर प्राप्त हुआ है। हम लोगों को जो शरीर मिला हुआ है वो भौतिक प्रकृति के कारण मिला हुआ है। यह भौतिक प्रकृति निम्न प्रकृति है, और निम्न प्रकृति से ऊपर होती है परा प्रकृति। अब निम्न प्रकृति अथवा अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति की गणना किस प्रकार होती है? कहते हैं कि जो 8 प्रकार की प्रकृति है भगवान की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जो ये 8 प्रकार की प्रकृति है, इसका वर्णन होता है अपरा प्रकृति के रूप में। हमने बोला ना परा प्रकृति और अपरा। अपरा प्रकृति बोला जाता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और जीव भूता महाभाव, ये जीवगण तो जीवन शक्ति है, वह पराशक्ति है, यह पदार्थ अपरा शक्ति है। तो इस प्रकार संपूर्ण जगत में पराशक्ति के कारण ही गतिशील है। तो हम लोग इस समय अपरा प्रकृति के संपर्क में हैं, अर्थात भौतिक प्रकृति के हम लोग शरण में हैं, संपर्क में हैं। तो कह रहे हैं, जिस प्रकार भगवान भी परा प्रकृति हैं। भगवान कहते हैं, मैं अपनी प्रकार प्रकृति में अवतरित होता हूं, परंतु हमारी क्या स्थिति है?
हम परा प्रकृति के अंश हैं और इस भौतिक अपरा प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए मृत्यु होती है। हमारे जन्म और मृत्यु इस भौतिक शरीर के कारण होते हैं। यह शरीर एक समय नष्ट हो जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार जब हमारा दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कर्म करने के लिए माता के गर्भ से हम बाहर आते हैं, जिसको बोला जाता है जन्म। तो यह जन्म और मृत्यु इस अपरा प्रकृति के कारण है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जिस समय मैं आता हूं, मैं इस अपरा प्रकृति के में नहीं आता हूं। और लोगों के अंदर बड़ी भूल होगी कि भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भेजे हुए प्रतिनिधि, जैसे उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि, कोई भी महापुरुष जो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, वो अपरा प्रकृति के संपर्क में आते हैं नहीं, वे भगवान की प्रकृति के संपर्क में रहते हैं। तो भगवान ने दो प्रकार की प्रकृति बताई, एक परा, एक अपरा। अपरा प्रकृति के संपर्क में हम लोग रहते हैं, जिससे हमें भौतिक शरीर मिलता है। और भौतिक शरीर कैसा बना होता है? पंच महाभूत का बना रहता है। और भगवान की होती है परा प्रकृति। भगवान अपरा प्रकृति के संपर्क में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, और उनका जन्म भी दिव्य है। तो और भगवान और क्या कहते हैं कि संभवामि आत्म माया, मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूं। इस प्रकार भगवान कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार अन्य जीवगण अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेने के लिए विवश होते हैं, हम जैसे कर्म करेंगे, अगर हम लोगों ने अच्छे कर्म किए तो अच्छे घर में चले जाएंगे। अगर हमने तामसिक कर्म ज्यादा किए, जानवरों वाले कर्म किए, तो हम जानवर बन जाएंगे। हाँ जी। अगर हमने सात्विक किए तो हम लोग देवता बन जाएंगे, है ना। लेकिन ये जो कर्म बंधन है, हम इस बंधन में बंधे हुए हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्म का कोई बंधन नहीं है, कोई प्रकृति का बंधन नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से जन्म लेता हूं। जिन भाग्यवान व्यक्तियों को मैं अपना माता पिता बनाना चाहता हूं, वे ही मेरे माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा भी नहीं है। अब आप एक बात बताओ, आप कभी किसी, भाई अब मेरी भी इच्छा ये है कि मैं अंबानी अडानी के घर पैदा हो जाऊं, क्या हो सकता है ऐसा? हाँ जी। कई लोग तो सोचते होंगे कि जी काश मैं भी अंबानी का लड़का होता, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, है ना, मेरा भी बहुत बड़ा, मेरा भी फ्लैट होता, है ना, घर होता, है ना। हम लोग भी सोचते हैं, लेकिन क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? हरे कृष्णा जी। आज आप लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे, और मैंने आपको कई बार बोला है कि आप लोग जब बोलते रहोगे ना, जब हाँ ना करते हो, तो मैं भी थोड़ा सा उसमें रहता हूँ, भाव में रहता हूँ। बोले हैं भैया, बीच बीच में मेरा तो ना नेटवर्क ही चला गया था बीच बीच में कई बार, मैंने जी, सोचा आप लोगों को भी आप ही नेटवर्क बोल रहे हो, प्रॉब्लम बाकी कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग सो तो नहीं गए। है। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। हाँ, कई बार क्या था कि पता चला मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग जब हाँ ना करते हो ना, कुछ बोलते हो, तो मेरे को लगता है कि आप लोग सुन रहे हो। सब है समझ जी। में आ रहा है भैया, अच्छी तरह से सब समझ में आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ ही जन्म लेता हूं। तो ये श्लोक समझ आया सबको कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं? हाँ जी भैया। कि भगवान अजन्मे भी हैं, भगवान अविनाशी भी हैं, और समस्त जीवों के भगवान एक अकेले स्वामी भी हैं, और वो अपने स्वतंत्र हैं। वो, उनके ऊपर कोई प्रकृति का कोई
कर्मों के बंधन का कोई बंधन नहीं है उनके ऊपर, वो स्वतंत्र है बिल्कुल, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी माँ के गर्भ की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हम लोगों को होती है ना। एक एक मनुष्य एक स्त्री के समन्वय से हम लोग जन्म लेते हैं, ऐसा भगवान का जन्म। अभी जो ये चैप्टर है ना, ये इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना सुंदर चैप्टर है। अभी क्या नाम है, अभी जो आगे के श्लोक आएंगे उसमें जो हम लोग डेली बोलते हैं ना, अक्सर स्कूलों में भी सिखाया जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारता, उस श्लोक के बारे में बोलेंगे। फिर उसके साथ में प्रीतारायणायम साधु नाम, कि भगवान कब कब कैसे कैसे जन्म लेते हैं और भगवान क्यों आते हैं इस संसार में, हम लोग वर्णन करेंगे उसके बारे में। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि मैं अजन्मा भी हूं और मैं अविनाशी भी हूं। भगवान ऐसे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, मीना सैनी माता जी। हाँ जी, बोलिए माता जी। आपने माइक अनम्यूट किया था ना। हाँ जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। बंद कर दिया। और कोई